नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है यूजीसी नेट 2023। यूजीसी का जो जून का एग्जाम है, जैसा कि यूजीसी वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में अपना एग्जाम लेती है, उसी क्रम में जून का जो नोटिफिकेशन है वो 10 मई 2023 को जारी कर दिया गया है, जिसमें कि इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि आपका एग्जाम कब है, आपकी सिटी कब जारी की जाएगी, आपके फॉर्म की फीस की कितनी, जो किस कैटेगरी में कितनी फीस है, ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ लेके आए हैं। इसके साथ हम जो लेके आए हैं, महत्वपूर्ण बात लेके आए हैं, वो ये है कि 30 दिन, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के जस्ट 30 दिन बाद जो है एग्जाम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपके पास केवल 30 ही दिन है, लगभग आपके पास 30 ही दिन है जिसमें कि आप जो है इस पूरे एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो अपने आप में बहुत कम समय, पर फिर भी क्योंकि मेरे अनुभव यूजीसी को लेकर बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत बार हमने ये एग्जाम दिया है और इसमें सफलता हासिल की है, तो निश्चित ही वो जो अनुभव है वो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और 30 दिन वैसे देखने में पर्याप्त समय नहीं लगता है, पर मेरे अनुभव के अनुसार ये पूरा पर्याप्त समय है आपके लिए। निश्चित ही यूजीसी नेट हर वर्ष साल में 2 बार करवाती है, तो आपको मौके और मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि दिसंबर वाला नेट आपसे नहीं हो पाया, तो उनके लिए और ज्यादा प्लस पॉइंट है कि बहुत कम समय में दोबारा ये एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। जैसे कि राजस्थान की वैकेंसी या अन्य स्टेट की बात करें तो लगातार जो है कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आती रहती है, और ये जो एग्जाम है, ये जो पात्रता परीक्षा है, ये उसके लिए एक तरीके से पात्रता का काम करती है। तो निश्चित ही इस एग्जाम के माध्यम से आप जो है आप कॉलेज लेक्चरर जो है बनने का एक सुनहरा मौका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और क्या नोटिफिकेशन आया है निश्चित ही आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर भी जिन लोगों तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उनको वापस मैं आज दिखा दूं। तो ये देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ये बात करें 10 मई का नोटिफिकेशन है, 10 मई 2023 का, जिसमें कि जून 2023 जो यूजीसी नेट जून 2023 है उसके बारे में चर्चा की गई है। बात करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन की। तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो एग्जाम फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए हैं 10 मई से, मतलब प्रारंभ हो चुके हैं, और 31 मई 2023 तक, 31 मई 2023 तक आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और शाम 5 बजे तक, कई बार होता है कि हम लास्ट डेट को फॉर्म भरते हैं और हम सोचते हैं रात्रि 12 बजे तक, रात्रि 12 नहीं है, शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है करेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपके अगर करेक्शन है कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो उसकी जो डेट है वो है 2 से 3 जून। इसके अतिरिक्त जो आपके पेमेंट करने की आखिरी तारीख है वो है 1 जून। 1 जून पेमेंट करने की आखिरी तारीख है, करेक्शन की 2 और 3 जून। इसके बाद बात करें जो एग्जाम सेंटर की सिटी बताने की बात है, वो ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर एग्जाम सेंटर की सिटी बता देंगे। उसके बाद सेंटर, डेट और शिफ्ट, मतलब आपके सेंटर कौन सा है, आपकी डेट कौन सी और आपकी शिफ्ट कौन सी, किस शिफ्ट में एग्जाम होगा, वो बताएंगे हम सेकेंड वीक ऑफ जून, मतलब जून के सेकेंड वीक में ये बताना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद बात करें हम लोग, जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। तो ये जो रखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो क्या रखा है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखा है 13 जून से लेकर 22 जून, जून से 22 जून, जून से लेकर 22 जून के बीच में ही आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। निश्चित रूप से पूर्व की तरह सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका आयोजन करवाया जाएगा। बात करते हैं आगे। आगे जो है इन्होंने ये कहा है कि बाकी जो आंसर की वगैरह है वो हम तय समय पर अपलोड कर देंगे। और बात करें फीस की, फीस की जनरल कैटेगरी के लिए रखेगी 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमियर के लिए रखी 600 रुपए, एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए। तो ये जो फीस है ये बता दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म जो है ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो निश्चित ही जो है ये जानकारी आपको उपलब्ध हो गई होगी, नहीं तो हम जो है इस वीडियो के लिंक में जो है गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको ये उपलब्ध करवा देंगे। चलिए ये बात तो हो गई फॉर्म की। अब जो सबसे बड़ी समस्या सभी यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले के साथ आ रही है वो ये है कि सर 13, ये देखिए 10 मई हो चुकी है, आज जो है आज 12
12 मई है और 12 मई और 13 जून के बीच केवल लगभग 30 दिनों का ही अंतर है। कितने दिनों का? 30 दिनों। और 30 दिनों में क्या इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैं अपनी बात बता दूं, मैंने पहली बार जब नेट दिया था तब मैं था एमए प्रीवियस के अंदर, एमए प्रीवियस में था दिसंबर 2013 के अंदर, 13-14 में मैंने अपनी एमए की और दिसंबर 2013 के अंदर केवल 20-25 दिन ही पढ़ा। और कब? केवल 28 दिसंबर को, मुझे आज भी याद है 28 दिसंबर को पेपर था और 15 दिसंबर के आसपास मैंने तैयारी प्रारंभ की और केवल उन 15-20 दिनों के अंदर मैंने अपने दिसंबर 2013 का जो नेट है वो निकाल लिया। हालांकि आप कहेंगे कि सर उस समय क्या डिस्क्रिप्टिव? बिल्कुल नहीं, उस समय भी ऑब्जेक्टिव था। हाँ, ये जरूर है कि पेपर पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है, उसमें ज्यादा प्रश्न आते थे, अब थोड़े कम आने लगे हैं। तो बात यह है कि क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बस उसके लिए आपको कुछ चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 दिन की रणनीति क्या रहने वाली है उसके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहला देखिए, किसी भी एग्जाम को देने जाए आप, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे कोई भी, तो आपको सबसे पहले उसका जो पाठ्यक्रम है वो अपने पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। 1-2 प्रतियों में आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम लक्ष्य तय कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है या वो लक्ष्य है क्या। तो पाठ्यक्रम हमें ये बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। आपके पास अगर पाठ्यक्रम नहीं है तो बिल्कुल तैयारी मत कीजिएगा। पाठ्यक्रम सबसे पहले डाउनलोड करें और अपने हाथ में रखे, पाठ्यक्रम हाथ में होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे पुराने प्रश्नों को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो नेट धारी हैं या हम कहें जिन जिन लोगों ने नेट के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो पहला आंसर यही निकलता सबका कि आपने कैसे किया। हमने पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन बहुत अच्छे से किया। तो हमें क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्र पीवाईक्यू जो होते हैं इनमें आने वाले एमसीक्यूज, मतलब क्योंकि एमसीक्यूज वाले टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। पढ़ते जाओ, एमसीक्यूज सोल्व करते हो। मार्केट में बहुत सारे, आप किसी भी विषय से हो, आपका बहुत सारा कंटेंट एमसीक्यू टाइप में मार्केट में उपलब्ध है। तो ये जरूर करें कि प्रतिदिन कुछ 100, 200, 300 जो प्रश्न आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जरूर पुराने प्रश्न पत्रों की देखें। इसके अतिरिक्त जितने भी आज तक एग्जाम हुए नेट के, उनके प्रश्न पत्र तो आपको अनिवार्य रूप से देखने ही हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ये मान के चलिएगा कि उसमें से आने वाले 40% सीधे सीधे प्रश्न जो है, बिल्कुल 40% सीधे सीधे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, वो आपने छोड़ दिए। तो निश्चित ही क्या करेंगे आप लोग, पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखेंगे, क्योंकि लगभग 30 से 40% प्रश्न जो है एज इट इज उठकर आते हैं। विशेषकर मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो निश्चित रूप से आते हैं। बात करते हैं आगे टेस्ट सीरीज की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज क्या है, ये आपका आकलन करेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और उसमें क्या क्या और ऐड करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, देखिए उस जमाने में जब हमने नेट की थी, 2013-14 की बात है, तब कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। फिर भी हम क्या करते थे, हम आपस में सारे मित्र मिलके जो है आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पूछते थे, ताकि हमारी तैयारी जो है वो उसका लेवल पता चले। पर अब जो है ऑथेंटिक तरीका आ गया है। टेस्ट सीरीज जो है अपने आप में ऑथेंटिक तरीका है। कुछ हजार बच्चों में, कुछ सैकड़ों बच्चों में आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं, आप आपकी परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं, आप आपके जो है एग्जाम में बनने वाले परसेंटेज को भी पता कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, किसी की भी ले सकते हैं। जो अच्छे मार्केट में टेस्ट सीरीज देने वाले हैं उनको जरूर प्रेफरेंस कीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज ले लें। फिर उसके बाद कम पुस्तकें और प्रमाणित पुस्तकें। अच्छा, कम पुस्तकें क्यों लिखी मैंने? इसलिए लिखी क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, 30 दिन का समय। आप कितनी पुस्तकें पढ़ लेंगे? बहुत सारी पुस्तकें आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो चाहे एक ही पुस्तक पढ़ें, अगर आप कोई गाइड खरीद रहे हैं तो चाहे आप एक ही पुस्तक पढ़ें, परंतु प्रमाणिक पढ़ें और ज्यादा कंटेंट से बचे। दिक्कत क्या होती है, एक सब्जेक्ट के बहुत सारा कंटेंट उठा लाते हैं हम। बिल्कुल नहीं उठाना। सिलेबस बहुत बड़ा है तो हमें लगता है कि बहुत, जब आप पुराने प्रश्न पत्र करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिलेबस में से क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उन पुस्तक में से या उस पुस्तक के उस पार्ट में से उसी पार्ट को ज्यादा पढ़ना है जो सिलेबस में बार बार प्रश्न पत्रों में पूछा जा रहा है। तो सिलेबस का वो पार्ट जरूर पढ़ें। तो टेस्ट सीरीज दीजिएगा, कम पुस्तकें पढ़नी है और प्रमाणिक जो ऑथेंटिक बुक है मार्केट में वही पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं हम ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिस। देखिए सीबीटी बेस्ड टेस्ट है,
कई बार ऐसा होगा कि आप पहली बार उस एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूं मैं कि आपको तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करनी ही है। क्योंकि देखिए हमें ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पेपर जैसे तो होता होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार में एक स्लाइड पर एक ही प्रश्न खुलता है, ये बहुत बड़ी समस्या ऑनलाइन की। तो आप एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को नहीं देख सकते। जब तक आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक वो एग्जाम नहीं हो, या तो उसको छोड़ो या उसको देखो। फिर दिक्कत ये कि कौन सा प्रश्न कहाँ है, ये और समस्या, कौन कौन से छोड़ रखे हैं आपने, कौन कौन से अटेंड किए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन की। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, पहली बार नेट देने जा रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं, उनको प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे आगे देखते हैं आपके विषय की मेरिट क्या रही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं, अभी जो लास्ट वाला दिसंबर वाला नेट हुआ था उसकी मेरिट अभी 15-20 दिन पहले ही आई है और मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी की है। तो वो जो मेरिट है उसका आपके सब्जेक्ट के अनुसार अध्ययन जरूर कीजिएगा। उस मेरिट के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर लाने हैं, और हमारी अगर पिछले वाले में जो है कमी रह गई है उसको हम कैसे पूरा करें और उस नंबरों तक कैसे पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। मेरिट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम समय का अंतर होता है दोनों एग्जामों के बीच, तो निश्चित रूप से लगभग वही रहती है। और आज से नहीं है, मैंने देखता आ रहा हूं जब से 2012-13 जब से हमने दी थी वहां से लेकर आज तक बहुत ज्यादा मेरिट में अंतर नहीं है, लगभग वहीं आसपास रहती है। अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो थोड़ी कम हो जाती है, बट लगभग आसपास ही रहती है। बात करते हैं आपके पूर्व के नोट्स, मतलब अगर आपने आपके सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं तो वो है आपका रामबाण, वही आपको सफलता दिलाएगा। जैसे हमने क्या किया, हमने जो हमारे नोट्स थे केवल 20 दिन उन्हीं को पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो उससे क्या हुआ कि उस नोट्स में से आने वाले जो प्रश्न है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से, सही तरीके से उसका आंसर दे पाए, वहां हमने गलती नहीं की। इसी वजह से जो अपने नोट्स होते हैं वो सबसे बढ़िया रामबाण होते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि उसी नोट्स को बार बार आप पढ़े, कुछ नई चीज ऐड करनी है कर ले, आपको कम लगता है तो। बाकी आपके पास अगर पूर्व के नोट्स बने हुए आपके विषय के, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको छोड़ना नहीं है, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना। तो ये जो रणनीति के मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये जरूर याद रखिएगा। एक तो आपको सिलेबस होना चाहिए, दूसरे आपको पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनको तो देखना ही है, किसी भी कीमत पर आपको देखना ही है। टेस्ट सीरीज अगर संभव हो सके तो सभी को, आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल पे देख सकते हैं आप टेस्ट सीरीज, तो कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है। तो टेस्ट सीरीज बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में। अब एग्जाम 1 महीने का एग्जाम है, आप 10 टेस्ट सीरीज 15 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो 15 या 20 या 30 अगर प्रतिदिन भी एक मिल रही है आपको तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूं अगर कोई दे रहा है तो तुरंत ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज, ये आपको जो है बहुत सारे प्रश्नों को गलत करने से बचाएगी। बात करते हैं आगे। कम पुस्तकें बिल्कुल आपको नई कोई बड़ी गाइड खरीद के नहीं लानी है, आपके पास जो पहले मैटर पड़ा है, अगर आप पूर्व में तैयारी करें, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आप ऑथेंटिक गाइड या कोई ऐसी पुस्तक जिसमें आपको अच्छा मटेरियल मिल जाए वो लेके आइएगा। बात करते हैं आगे। ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस सभी को करनी है क्योंकि वहां समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वहां मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मतलब एक प्रश्न जिसका आंसर क्या देना था वो क्या दे दिया, फिर बाद में ढूंढना बहुत भारी होता है क्योंकि 150 नंबर की स्लाइड चलती है, उसमें एक स्लाइड पर एक ही प्रश्न मिलेगा तो बड़ी समस्या होती है। आगे आपके पूर्व के नोट्स बिल्कुल रामबाण जो होते हैं वो आपके पूर्व के नोट्स जो आपने पहले बनाए हैं या ऐसा कंटेंट जिसको आप बार बार पहले पढ़ चुके हैं उसी को ही पढ़े, नया कुछ भी नहीं पढ़े। 30 दिन में नया पढ़ने का मतलब है कि आप अपनी जो पात्रता हासिल करने की दौड़ है उसमें पिछड़ रहे हैं। तो निश्चित ही आपको पिछड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो निश्चित ही ये जो वीडियो है इससे आपको फायदा होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेट से रिलेटेड और कुछ चीजें जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है वो जरूर लेकर आपके सामने आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।